बॉस का मैसेज आया, कल 10 बजे मिलना है। बस 4 शब्द, लेकिन अगले 2 घंटे में नेहा के दिमाग ने उन 4 शब्दों की पूरी फिल्म बना दी। उसने मैसेज फिर पढ़ा, कल 10 बजे मिलना है। फुल स्टॉप भी नहीं था, स्माइली भी नहीं। उसने सोचा कुछ गड़बड़ है। फिर पिछले पूरे हफ्ते को रिवाइंड करना शुरू कर दिया। मंडे की मीटिंग, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया था? ट्यूसडे की प्रेजेंटेशन, वो स्लाइड में नंबर गलत तो नहीं था? वेडनेसडे मैं थोड़ी लेट आई थी, कहीं उसी की बात तो नहीं? 5 मिनट पहले तक नेहा बिल्कुल ठीक थी, अब उसे लग रहा था जॉब खतरे में है। कुछ देर बाद उसने अपने दोस्त को मैसेज किया, यार बॉस ने कल बुलाया है। दोस्त ने पूछा, किस लिए? पता नहीं। ध्यान दीजिए, यहीं असली बात छुपी है। उसे पता ही नहीं है, लेकिन दिमाग को पता नहीं पसंद नहीं आया, तो उसने खाली जगह भरनी खुद शुरू कर दी। शाम को घर पहुंची, मम्मी ने पूछा, खाना खाएगी? मन नहीं है। रात को बेड पर गई, फ़ोन पर एक तरफ रख दिया, लेकिन अब फ़ोन शांत था, दिमाग नहीं। अगर जॉब चली गई तो ईएमआई, नई जॉब कितने दिन में मिल पाएगी? मैंने आखिर गलती क्या की? एक सिंपल मैसेज से शुरू हुई बात अब करियर क्राइसिस तक पहुंच चुकी थी। रात जैसे तैसे निकली। अगली सुबह 9:55 पर नेहा बॉस के केबिन के बाहर बैठी थी। 10 बजे अंदर गई। बॉस ने कहा, सिट नेहा। नेहा की हार्ट बीट और तेज। फिर बॉस ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया और कहा, नेक्स्ट मंथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। नेहा चुप। बॉस आगे बोले, आई वॉन्ट यू टू लीड इट। बस कुछ सेकंड्स तक नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई। जिस मीटिंग में उसे लग रहा था कि उसकी जॉब जाने वाली है, उसी मीटिंग में उसे नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही थी। बाहर निकलकर उसने सबसे पहले कल वाला मैसेज दोबारा खोला, कल 10 बजे मिलना है। मैसेज बिल्कुल वही था, एक भी शब्द नहीं बदला था, लेकिन अब उसका मतलब पूरी तरह बदल चुका था। और शायद यही हमारे साथ भी कई बार होता है। कोई रिप्लाई लेट करता है, हम सोचते हैं नाराज़ है। कोई सिर्फ ठीक है लिखता है, हम सोचते हैं टोन ठीक नहीं है। डॉक्टर कहता है एक टेस्ट और करा लेते हैं, दिमाग आगे पहुंच जाता है। बॉस कहता है कल बात करते हैं, और हम पूरी रात फ्यूचर लिख देते हैं। हमारे दिमाग की एक इंटरेस्टिंग आदत है दोस्तों, जहां इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती वहां वो कहानी बनाने लगता है, कभी अच्छी लेकिन अक्सर सबसे डरावनी। इसलिए अगली बार ऐसा हो तो एक छोटा सा काम करके देखिए। अपने आप से 2 सवाल पूछिए। पहला, फैक्ट क्या है? नेहा के केस में फैक्ट सिर्फ इतना था, कल 10 बजे मिलना है, बस। दूसरा, स्टोरी मैंने क्या बनाई है? बॉस नाराज़ है, मेरी गलती हुई है, जॉब चली जाएगी, ये फैक्ट्स नहीं थे, ये पॉसिबिलिटीज़ थी। और पॉसिबिलिटी को रियलिटी मानकर अपना डर बड़ा होने देना, ये भी गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंसर्न गलत है या प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर कोई वास्तविक इशू है तो एक्शन लीजिए, लेकिन जहाँ फैक्ट्स अभी आए ही नहीं हैं, वहाँ अपने डर को पूरी स्क्रीन प्ले मत लिखने दीजिए। शायद अगली बार कोई मैसेज आपको परेशान करे तो तुरंत कंक्लूजन पर जाने से पहले बस इतना बोलना, 1 मिनट, मुझे पता क्या है, और फिर मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्या? कभी कभी सिर्फ इन 2 सवालों में आधी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि फैक्ट छोटा हो सकता है लेकिन डर बाकी कहानी खुद लिख देता है। कल फिर मिलते हैं एक और छोटी सी कहानी के साथ।